Hello friends, this is Nitin and in this video we will talk about the Ovelia. In this video we will talk about the characteristics of Ovelia, habitat and habit, and the life cycle of Ovelia. So let's start. शुरू करते हैं इसे। तो फर्स्ट आता है क्लासिफिकेशन में ये किंगडम एनिमेलिया, फाइलम निडेरिया, क्लास हाइड्रोजो, ऑर्डर लेप्टोथेसेटा, फैमिली कैम्पुलेरिडिया, जेनस ओबेलिया, स्पीसीज ओबेलिया, डेक्टोमा ओबेलियस, जेन्यूनिटा। कुछ स्पीसीज है कॉमन। अब इसका हैबिटेट कहाँ पे? ओबेलिया मोस्टली फाउंड इन डीप सी, अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 meters in the deep sea. Ovelia basically found in fresh water, but some species also found in marine water. ये 80 से 100 फीट नीचे, 100 मीटर नीचे होती है डीप सी में, समुद्र में। और मोस्टली ये जो है वो फ्रेश वाटर में होती है, लेकिन कभी कभार मरीन में पाई जाती है एक आधे स्पीसीज की। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर में इसके क्या क्या होते हैं? स्ट्रक्चर में इसके होते हैं, सबसे पहले होता है टेंटिकल्स हो गए। फिर इसका हो गया जो मेन पार्ट से मैं बता दे रहा हूँ उसे, मेड्यूसा बर्ड्स हो गए। ये मेड्यूसा बर्ड्स, ये नीला सा दिखाई दे रहा है, ये मेड्यूसा बर्ड्स हो गया। और गोनोस्पोर हो गया। यहाँ पे इसको ब्लास्टो स्टाइल हो गया, गोनोथेसिया हो गया। यहाँ पे इसका पेरिस है सैक्रल एनुअली हो गया, इससे जैसे अटैच रहता है ये पेरिसैक्रल एनुअली। और इसका हाइड्रोकेलस हो गया, हाइड्रोकेलस ये हाइड्रोकेलस हो गया। और नीचे का ये डाउन बॉडी हो गई है, ये ओबेलिया की बॉडी होती है। इसकी जो रियल इमेज होती है वो ये होती है। यहाँ पे ये टेंटिकल्स दिख रहे हैं, टेंटिकल्स हो गए। ये हाइपोकेलस हो गया, इसके यही टेंटिकल्स, यहाँ जहाँ से टेंटिकल्स निकले होते हैं वहीं पे इसके मेड्यूसा बर्ड्स वगैरह होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ओबेलिया इज एन एनिमल फाउंड इन एट द डीप सी और वाटर अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 मीटर्स। ये 80 से 100 मीटर नीचे पाई जाती है समुद्र तल में, ये जो हम बता चुके हैं आपको। और ओबेलिया हैव बोथ रिप्रोडक्शन, फर्स्ट सेक्सुअल एंड द सेकंड बर्डिंग एक्चुअली रिप्रोडक्शन होता है इसमें। ओबेलिया हैज बोथ स्टेज, फर्स्ट मेड्यूसा एंड पॉलिप्स। ये मेड्यूसा और पॉलिप स्टेज में भी होता है। अब मैं आगे बताऊंगा मेड्यूसा और पॉलिप स्टेज क्या होती है। ओबेलिया जनरली फाउंड इन ग्रुप्स ऑन द सरफेस ऑफ रॉक इन डीप सी। जो डीप सी में वाटर में जो पत्थर होते हैं, पत्थर के ऊपर सबस्ट्रेट उनका पत्थर होता है उस पर अटैच होती है वो जनरली। अब हम बात करते हैं मेड्यूसा पॉलिप स्टेज। मेड्यूसा क्या होता है? मेड्यूसा एक स्टेज है, ओबेलिया की स्टेज है, लेकिन वो फ्री होती है। मेड्यूसा इज एन मोटाइल स्टेज ऑफ ओबेलिया एंड अकर फॉर सेक्सुअल पर्पजेस के लिए होती है। और अब हम बात करेंगे ये कब होती है। ड्यूरिंग मेड्यूसा स्टेज द माउथ सिचुएटेड, जो माउथ होता है ओबेलिया का, वो जब मेड्यूसा स्टेज में होती है जब ओबेलिया, तो उसका जो माउथ होता है वो सिचुएटेड होता है डिस्टल एंड ऑफ द बॉडी। डिस्टल एंड ऑफ द बॉडी का मतलब होता है, ये नेक्स्ट स्क्रीन में आपको स्लाइड में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो मेड्यूसा का डिस्टल बॉडी मतलब ये यहाँ पे इसका माउथ होता है। जब ये मेड्यूसा स्टेज में होती है तब माउथ ही है इसका डिस्टल एंड ये होता है मेड्यूसा का, मतलब ओबेलिया का मेड्यूसा स्टेज में, तो इसका माउथ होता है डिस्टल एंड पे होता है। अब वही हम अगर बात करें पॉलिप स्टेज की, तो पॉलिप स्टेज की, पॉलिप स्टेज एंड अनमोटाइल स्टेज ऑफ ओबेलिया अकर फॉर ग्रोथ पर्पज के लिए अनमोटाइल स्टेज में आती है। मतलब जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेती है तब ये सेटल डाउन होने के लिए सरफेस से आके अटैच होती है रॉक या फिर मिट्टी से, समुद्र के तल से, तब ये पॉलिप स्टेज होती है, तब इसे पॉलिप स्टेज बनाती है। अब ये कब होता है? ड्यूरिंग पॉलिप स्टेज माउथ सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द बॉडी। जो ओबेलिया की टॉप ऑफ द बॉडी है, माउथ जो होता है उसका टॉप ऑफ द बॉडी, ये माउथ टॉप ऑफ द बॉडी पे होता है ओबेलिया का। अब देखेंगे हम लाइफ साइकिल। तो हम अब बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। ओबेलिया की लाइफ साइकिल क्या होती है? तो जो मेड्यूसा, जो मैंने आपको बताया मेड्यूसा क्या होता है, मेड्यूसा जो गोनट्स होते हैं, जो ओबेलिया के गोनट्स होते हैं वो होते हैं मेड्यूसा स्टेज में होते हैं। तो जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए आते हैं तब वो मेड्यूसा स्टेज में हो जाते हैं, उनके गोनट्स आ जाते हैं, गोनट्स होते हैं। तो जो फीमेल है उसकी ओवरी होगी, जो मेल है उसका टेस्टिस होगा, जहाँ से गैमीट्स आएंगे। जो ओवरी है वहाँ से एग आएगा, और जो टेस्टिस है वहाँ से स्पर्म आएगा। जब एग और स्पर्म मिलेंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, मतलब n + n = 2n, मतलब 2n जाइगोट, मतलब डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद इसमें
फिर इसमें डिविजन्स होंगे। डिविजन्स होते होते ये ब्लास्टोरा स्टेज में आएगा, जाइगोट ब्लास्टोरा स्टेज में 4 इस हिसाब से 8 8 इस हिसाब से ब्लास्टोरा स्टेज में आएगा। फिर ये फ्री स्विंग स्टेज में आएगा, और उसके बाद ये सेटल डाउन हो जाता है। जब फ्री स्विंग स्टेज आता है, जब ये सेटल डाउन हो जाता है, जब अपनी कॉलोनी को मतलब सब स्टेटम से अटैच हो जाता है, नीचे ज़मीन से, चाहे ज़मीन हो चाहे रॉक हो, पत्थर की सतह हो, सरफेस ऑफ रॉक हो, तो वहाँ से अटैच हो जाता है। उसके जब सेटल डाउन हो जाता है ये, उसके बाद ये यंग कॉलोनी एंड सेक्सुअल बर्डिंग करता है। मतलब यंग कॉलोनी बनाने के लिए, अपने फैमिली को मैच्योर करने के लिए, अपनी कॉलोनी को मैच्योर करने के लिए बर्डिंग होता है इसमें, तब इसकी लाइफ साइकिल जाके पूरी होती है। तो फिर ये जब इसे बर्डिंग हो जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब बर्डिंग हो जाता है, तब इसकी मैच्योर जो कॉलोनी होती है वो डेवलप हो जाती है। फिर यही जो साइकिल है, ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। जब भी इसमें रिप्रोडक्शन करेगा सेक्सुअल, तो गोनाड्स फीमेल एंड मेल गोनाड्स दोनों निकल के आएंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और फिर जाइगोट बनेगा। फिर ये ब्लास्टोरा स्टेज में आएगा, फिर स्विमिंग स्टेज में आएगा, फिर सेटल डाउन होगा, फिर यंग कॉलोनी में फिर बैटिंग करेगा। इस हिसाब से ये इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ईजी है। ओविलिया बहुत ही ईजी है, बहुत बच्चे कन्फ्यूज आते हैं इसमें। सो दिस इज एंड ऑफ अवर दिस वीडियो। So thanks for watching. I hope you enjoyed and have some knowledgeable facts about the Obelia. We will continue in the next video. Thanks for watching.